क्यों इस सुपरहिट अदाकारा को एक मशहूर एक्टर ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया। बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी खूबसूरत बोलती आंखें, बेहद आकर्षक चेहरा सभी को अपना दीवाना बना लेता था, कैसे बॉलीवुड में आने के बाद कुछ ही समय में नंबर 1 की हीरोइन बन गई, जिन्हें बॉलीवुड दिवा की उपाधि दी गई। कैसे इन्होंने देखते ही देखते बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को इस रेस में पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्यों उनकी फिल्मों से ज्यादा चर्चे उनकी प्रेम कहानी के हुए। क्यों करियर के शुरुआती दौर में प्रोड्यूसर की डिमांड पर इन्हें अपने कपड़े उतारने पड़े। क्यों पहले हिंदू बॉयफ्रेंड से धोखा मिला और बाद में पाकिस्तानी मुस्लिम पति से शादी टूट गई। क्यों उनकी मां ने तलाक के बाद इनका नाम, धर्म, सरनेम सब बदल दिया। आज जानेंगे कौन सी थी वो मशहूर अदाकारा और उनके विवादित जिंदगी के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्री रीना रॉय की। रीना रॉय एक ऐसी सुपरस्टार थी जिनका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था। उसके बाद भी वो नंबर 1 हीरोइन बनी। कई सालों तक उन्होंने इस पायदान पर अपने आप को कायम रखा और सफलता के शिखर पर पहुंच गई। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। आपको शायद ही पता होगा कि रीना हिंदू मां और मुस्लिम पिता की संतान थी। रीना रॉय का बचपन में नाम सायरा अली था और उनकी मां का नाम शारदा राय और पिता साजिद अली थे। दोनों की 4 संतानें हुई, लेकिन बाद में तलाक हो गया और रीना रॉय की मां ने तलाक के बाद चारों बच्चों के मुस्लिम नाम बदलकर हिंदू नाम रख दिए और सायरा अली का नाम रूपा राय रख दिया, जिनका फिल्मों में आने के बाद नाम रीना राय पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए रीना को छोटी उम्र में ही क्लब में डांसर का काम करना पड़ा। एक दिन क्लब में डांस करते हुए BR इशारा की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने रीना को अपनी फिल्मों में काम करने का ऑफर दे दिया और ये फिल्म थी नई दुनिया नए लोग। लेकिन कुछ कारणों से ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी। तभी इशारा साहब उन दिनों एक और फिल्म जरूरत बना रहे थे और उस फिल्म में उन्हें न्यूड सीन देने वाली किसी एक्ट्रेस की तलाश थी और उस दौर में वैसे सीन देने के लिए कोई भी एक्ट्रेस तैयार नहीं होती थी। इशारा साहब जानते थे कि रीना को काम और पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए उन्होंने ये फिल्म रीना को ऑफर की और रीना ने इस फिल्म को एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि उनकी मजबूरी थी और उन्हें अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालने के लिए पैसों की जरूरत थी। और इस तरह से रीना रॉय को ये फिल्म मिल गई। इस फिल्म में रीना ने कई इंटीमेट और न्यूड सीन दिए, जिसके चलते ये फिल्म चल भी गई और रीना को इंडस्ट्री में जरूरत गर्ल के नाम से पहचाना जाने लगा। पहली फिल्म में ऐसा काम करने के बाद उन्हें कई फिल्में ऑफर होने लगी, लेकिन सभी B ग्रेड फिल्में थी जो उनके लिए परेशानी का कारण बन गई थी। इस बीच उन्होंने जंगल में मंगल, जैसे को तैसा, मिलाप, मदहोश, वरदान, गूंज, अपने दुश्मन, जख्मी, संग्राम और गुमराह जैसी कई B ग्रेड फिल्मों में उन्होंने काम किया। लेकिन इतनी सारी फिल्मों में काम करने के बाद भी उन्हें कोई पहचान नहीं मिली। लेकिन 1973 में आई फिल्म जैसे को तैसा में जितेंद्र के साथ बारिश में फिल्माए गए गीत की वजह से उनकी बहुत चर्चा हुई और उन्हें थोड़ी बहुत पहचान भी मिली। लेकिन रीना रॉय को असली सफलता मिली 1976 में आई फिल्म काली चरण से, जिसमें उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम किया था। इस फिल्म को बनाया था सुभाष घई साहब ने, जो उनकी निर्देशक के रूप में पहली फिल्म थी और बेहद सफल रही थी। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा ने भी हीरो का किरदार पहली बार निभाया था। इस फिल्म से किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह फिल्म हिट साबित हुई और इस फिल्म में साथ काम करने के साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय करीब आ गए। कहा जाता है कि इस फिल्म के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा घंटों रीना रॉय के मेकअप रूम में बैठा करते थे और इसी दौरान अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को रीना रॉय दिल दे बैठी। दोनों की प्रेम कहानी इंडस्ट्री में चर्चित हो चली थी। इसी बीच रिलीज हुई उनकी मल्टी स्टार फिल्म नागिन। इस फिल्म ने उन्हें एक नई ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया। इस फिल्म में उन्होंने जितेंद्र के साथ काम किया था और दोनों की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आई। इस फिल्म में रीना रॉय ने इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाया, जो बेहद ही सुंदर और आकर्षक लगी थी और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसका पूरा श्रेय मिला रीना रॉय को, जिनकी लेंस लगी नीली आंखें और कातिल अदाओं ने सभी का मन मोह लिया। जितेंद्र के साथ रीना की जोड़ी काफी जम रही थी और उनकी कई फिल्में जितेंद्र के साथ रिलीज हो रही थी और लोग पसंद भी कर रहे थे, लेकिन वो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ प्यार के परवान चढ़ रही थी। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय को लेकर सुभाष घई ने एक और फिल्म बनाई, विश्वनाथ, जो कि 1978 में रिलीज हुई, जिसके 1 साल बाद मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन रिलीज हुई, जिसने उन्हें कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया। उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा था और वो सबसे ज्यादा मेहनताना लेने वाली अभिनेत्री बन गई थी। एक्टिंग की बात करें तो 1980 में आई उनकी फिल्म कशिश और आशा ने उन्हें भारी लोकप्रियता दिलवाई और उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ की गई। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों फिल्में सिर्फ रीना रॉय के दम पर ही चली थी। आशा फिल्म एक कलाकार के प्रेम में असफलता की कहानी पर आधारित थी और इस फिल्म के रिलीज के समय रीना की असल जिंदगी में भी नया मोड़ आ गया था। कहा जाता है कि इससे दर्शकों की जो सहानुभूति उमड़ी, उससे फिल्म को काफी फायदा हुआ। रीना और शत्रुघ्न का रोमांस कई सालों तक चला, लेकिन शत्रुघ्न ने 1980 में अचानक FTII के दौरान की अपनी दोस्त पूनम से शादी करके सबको चौंका दिया। बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी शादी के 2 दिन पहले तक
तक रीना रॉय के साथ लंदन में थे और कहते हैं कि शत्रुघ्न की शादी के बारे में जानते हुए भी वो आंखों में आंसू लिए उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने गई थी। बताते हैं कि शादी के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा का रीना के साथ रिश्ता बरकरार रहा था। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रीना के साथ मेरा रिश्ता पर्सनल था। लोग कहते हैं कि शादी के बाद मेरा मन बदल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद तो मेरी फीलिंग्स रीना के लिए और ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रीना रॉय को धोखा क्यों दिया, इस बारे में वो हमेशा चुप ही रहे और रीना ने भी कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। शत्रुघ्न सिन्हा ने शायद रीना रॉय के पारिवारिक बैकग्राउंड के चलते या फिर उनके धर्म की वजह से उन्हें अपनी पत्नी नहीं बनाया या फिर किसी और वजह से लोग इस बारे में कयास ही लगाते रह गए। बताते हैं कि जब शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम मां बनी तो रीना को अपने खोखले रिश्ते का एहसास हुआ और उन्होंने उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा से दूरी बना ली। इसके बाद उन्होंने अचानक 1983 में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली और सबको चौंका दिया। ये गुपचुप शादी कराची में हुई थी। रीना रॉय उस समय अपने करियर के चरम पर थी और शादी के बाद उन्होंने फिल्में करना कम कर दिया था क्योंकि वो एक खुशहाल परिवार बसाना चाहती थी। शादी के बाद दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम मोहसिन ने जन्नत रखा। करीब 6 साल के बाद वो पति मोहसिन को लेकर बॉलीवुड आई और 1989 में जेपी दत्ता की फिल्म बंटवारा में मोहसिन को काम दिलवाया। 1991 में रीना रॉय की बहन बरखा रॉय ने मोहसिन को लेकर एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था गुनहगार कौन। इसी साल महेश भट्ट की फिल्म साथी में उनके अभिनय को सराहा गया था और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। बाद में उन्होंने कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इसके बाद मोहसिन का फिल्मों से मन भर गया। बताते हैं कि मोहसिन के पास ब्रिटेन की नागरिकता थी और वो लंदन में बसने का इरादा कर चुके थे, मगर रीना को यह बात रास नहीं आ रही थी और वो मोहसिन की तड़क भड़क वाली जिंदगी से भी ऊब चुकी थी। रीना ने बॉलीवुड में मोहसिन का करियर बनाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन वो पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार करने लगे थे कि रीना के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद बेटी की कस्टडी के लिए उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी जिसमें उनके दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा ने उनका पूरा साथ दिया। रीना ने भी अपनी मां की तरह तलाक के बाद अपनी बेटी का नाम और धर्म बदल कर सनम रख दिया। रीना रॉय ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 100 फिल्मों में काम किया जिसमें से ज्यादातर फिल्में सुपरहिट रहीं और उनकी एक्टिंग और डांस की काफी तारीफ की गई। उनकी आखिरी फिल्म रिफ्यूजी रही थी जिसमें उन्होंने शानदार काम किया था। बाद में समय में उन्होंने कुछ फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर और छोटे पर्दे पर अपनी बहन के निर्देशित सीरियलों में भी काम किया। आज वो अपनी बेटी सनम के साथ एक एक्टिंग स्कूल चलाती हैं और नई प्रतिभाओं को निखारने का काम करती हैं।